कभी ये सोचा है कि मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की होने के बावजूद हम सब पहले से ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आज हम उस खामोश महामारी का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं में चुपचाप तबाही मचा रही है। यही वो सवाल है जो असल में हम सबको परेशान करना चाहिए। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां मेडिकल साइंस हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। फिर भी ऐसा क्यों है कि हम सब मिल के बीमार होते जा रहे हैं? अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पुरानी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियां। सच तो ये है कि हर बड़ी बीमारी का ग्राफ हर साल और खराब होता जा रहा है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला ट्रेंड है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से 50% से ज्यादा इन बीमारियों से जुड़ी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है और इसका असली कारण अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। इन सभी बीमारियों के पीछे का छिपा हुआ कारण आखिर है क्या? जवाब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी अपनी ही कोशिकाओं में आग लगी हुई हो। अब इस आग को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजिकल सिद्धांत को समझना जरूरी है, होम्योस्टैसिस। आसान भाषा में ये संतुलन बनाए रखने की कला है। हमारे शरीर का हर सिस्टम लगातार काम करता है ताकि एक स्थिर और संतुलित स्थिति बनी रहे। जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, वहीं से सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और हमारे सेल्यूलर स्वास्थ्य के केंद्र में दो बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये दोनों ही एसेंशियल हैं, मतलब हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इन्हें हमें अपने भोजन से ही लेना होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आग और पानी का। ओमेगा 6 आग की तरह है, ये सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है जो चोट लगने पर हीलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए जरूरी है। और ओमेगा 3 पानी की तरह है जो अपना काम पूरा होने के बाद उस इन्फ्लेमेशन को बुझा देता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो संतुलन था ये पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हमारे पूर्वजों के आहार में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात लगभग 1:1 का था, एकदम परफेक्ट बैलेंस। साइंटिस्ट कहते हैं कि 3:1 का अनुपात भी ठीक है, सेफ है। लेकिन आज प्रोसेस्ड फूड और वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से हमारे मॉडर्न खाने में ये अनुपात 20:1 या उससे भी कहीं ज्यादा हो गया है। मतलब हमारी कोशिकाओं में आग तो बहुत है, पर उसे बुझाने के लिए पानी लगभग है ही नहीं। और इसका सीधा नतीजा क्या है? एक लगातार धीमी गति से जलने वाली सूजन जो हमारे शरीर में हर समय सुलगती रहती है। ये वही अदृश्य आग है जो उन सभी पुरानी बीमारियों को हवा दे रही है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो ये हमारी लगभग 70 ट्रिलियन कोशिकाओं पर असर कैसे डालता है? देखिए, एक हेल्दी सेल की बाहरी परत यानी झिल्ली लिक्विड और लचीली होनी चाहिए ताकि पोषक तत्व आसानी से अंदर आ सके और गंदगी बाहर जा सके। लेकिन जब ओमेगा 6 बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये झिल्ली एकदम कठोर और सख्त हो जाती है। अब पोषक तत्व अंदर नहीं जा पाते और कोशिका ठीक से काम करना बंद कर देती है। हम सचमुच सेलुलर लेवल पर भूखे मर रहे हैं। अब आप सोचेंगे इसका तो सीधा साधा हल है, बस ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चुनौती सामने आती है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की समस्या। ज्यादातर ओमेगा 3 सप्लीमेंट उतने असरदार होते ही नहीं जितना हम उन्हें समझते हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, जो स्टैंडर्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हैं वे अविश्वसनीय रूप से अस्थिर होते हैं। हवा, रोशनी और खासकर हमारे शरीर की गर्मी के संपर्क में आते ही वो खराब होने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे सेल्स तक पहुंचने से बहुत पहले ही बेकार हो चुके होते हैं। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है ऑक्सीडेशन। ये वही प्रक्रिया है जिससे कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है या तेल बासी हो जाता है। और जब ओमेगा 3 के साथ ऐसा होता है तो वे न सिर्फ बेअसर हो जाते हैं बल्कि शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो अगर बाजार में मिलने वाले आम सप्लीमेंट्स में स्थिरता की इतनी बड़ी समस्या है तो एक असरदार समाधान आखिर कैसा होना चाहिए? इसका जवाब 2 चीजों में है। एक, प्रकृति से सीखना और दूसरा, अंदाजा लगाने के बजाय सबूत पर भरोसा करना। एक बेहतर तरीका असल में प्रकृति की ही नकल करता है।
जैसे कुछ फॉर्मुलेशंस में मछली के तेल को जैतून से निकाले गए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स के साथ मिलाया जाता है। ये पॉलीफिनॉल्स उन नाजुक ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वे हमारे शरीर में सुरक्षित और असरदार तरीके से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचें। और सबसे असरदार तरीका है एक टेस्ट बेस्ड अप्रोच। पहला कदम एक आसान से ब्लड टेस्ट से ये जानना कि शरीर का मौजूदा ओमेगा 6 और 3 का अनुपात क्या है। दूसरा कदम सही डाइट या एक हाई क्वालिटी स्थिर सप्लीमेंट के जरिए इस संतुलन को ठीक करने पर काम करना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम कुछ महीनों बाद दोबारा टेस्ट करके अपनी प्रोग्रेस को खुद अपनी आंखों से देखना। ये अंदाजा लगाना बंद करके सच जानने के बारे में है। तो मूल सिद्धांत बिल्कुल सीधा है, पहले मापें फिर सुधारें। टेस्ट ये बताता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है और सही समाधान उस संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। यही तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की नींव है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। 15 लाख से ज्यादा टेस्ट के एक बहुत बड़े ग्लोबल डेटाबेस से ये पता चलता है कि दुनिया में 97% लोग असंतुलित हैं। जी हाँ, 97%। ये हमारे आधुनिक जीवन शैली से पैदा हुई एक लगभग यूनिवर्सल समस्या बन चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। एक सही टेस्ट बेस्ड तरीके के साथ ज्यादातर लोग सिर्फ 120 दिनों के अंदर अपने अनुपात को एक हेल्दी लेवल पर वापस ला सकते हैं। ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं है, ये नतीजों का सबूत है। तो अंत में ये सब एक चुनाव पर आकर रुकता है। ये हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक फैसला है जो कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। एक तरफ है रोकथाम की लागत, हमारे सेलुलर स्वास्थ्य में एक छोटा सा रोजाना का निवेश जो अक्सर एक कप कॉफी से भी कम होता है। और दूसरी तरफ है बीमारी की लागत, पुरानी बीमारी के इलाज का वो भारी शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, अपने स्वास्थ्य के बारे में अंदाजा लगाना बंद करना होगा। ये जानने का कि हमारे शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा है, एकमात्र तरीका है टेस्ट करना। ये वक्त है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की इस खामोश महामारी से लड़ने का और अपने स्वास्थ्य की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का। आज ही अपने संतुलन को वापस पाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। इस बारे में और जानने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। दिए गए QR कोड को स्कैन करके भारत के लिए उपलब्ध आधिकारिक स्वीडिश कंपनी की वेबसाइट से सीधे खरीदारी करें। भारत के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले डुप्लीकेट उत्पादों से सावधान रहें। अपने शरीर में क्या जा रहा है, इस पर कभी समझौता ना करें।